Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter chemical effects of electric current. So आज हम लोग इस सेशन में going to learn about electroplating. हमने इससे पहले वाले दो सेशंस में हमने क्या देखा था कि दिस जो केमिकल हमारा जो एक सॉल्यूशन बनता है and in that if we pass a electric current then it can create some effect in the solution. मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उस सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस क्रिएट करता है. जैसा हम लोगों ने पहले एक सेटअप देखा था जिसमें हमने क्या लिया था, एक हमने कार्बन रॉड्स ली थी, उनको हमने क्या कहा था, ये हमारे दो थे जो एक कैथोड एक एनोड की तरह काम करता था और इसका हमारा अटैचमेंट किससे था, बैटरी से था. ठीक है, और हमने देखा था इसमें अगर आपको याद है फर्स्ट वी हैव टेकन वाटर और इस वाटर में हमने फर्दर लेमन जूस कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था सो दैट इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस एंड इट कैन बी मोर कंडक्टिव इन नेचर. तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न कर लिया था. और जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करा था तो व्हाट हैव वी सीन, देयर वी हैव सीन सम बबल्स नियर द दीज इलेक्ट्रोड्स और हमने थोड़े से डिपॉजिट्स के बारे में भी पढ़ा था कि कुछ डिपॉजिट्स भी हो जाते हैं. सो ये जो सब प्रोसेस है तो इससे हमें क्या पता चला था, ये जो हमारा सॉल्यूशन था सम ब्रेकडाउन इज गोइंग ऑन इन दिस सॉल्यूशन एंड और वो जो ब्रेकडाउन हो रहा था इट वाज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब वो जो चीजें ब्रेकडाउन हो रही थी तो दे वर मूविंग टू अ सर्टेन इलेक्ट्रोड. और एक चीज हमने और देखी थी कि ये हमें वहां ज्यादा दिखाई दे रहा था जहां पे क्या था, इट वॉज अटैच्ड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ये सब चीजें हमने सीख ली थी. इसी से ही रिलेटेड ये जो फिनोमेना है इसी को हमने फर्दर यूटिलाइज करा है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो ये जो हमारा फिनोमेना है ये जो हमने सीख लिया है कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसी टाइप से होता है. ये कैसे होता है इसका अभी और डिटेल में टुडे वी आर गोइंग टू लर्न. सो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कैसे होता है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स. तो पहले आप ये समझें कि कैसे, अगर आप अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ व्हेन आई विल डिस्कस यू विल कम टू नो कि देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ, इन योर डेली रूटीन एंड ऑल दोज थिंग्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड. जैसे बाइसिकल हैज शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स. तो ये जो एक्चुअली क्या होता है, ये जो हैंडल बार होता है आपको मालूम है इट आपको बाहर से इट इज गिविंग अ शाइनी लुक बट अंदर क्या है, हैव यू गॉट एनी आइडिया. चलिए इसको आगे देखते हैं. इफ दिस ये जो हमारे हैंडल बार हैं अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया या कहीं उसको कहीं हमने हिट कर दिया बाय सम एनी चांस उसमें स्क्रैच आ गया. सो क्या होता है, ये जो शाइनिंग कोटिंग होती है इट कम्स ऑफ मीन्स वो बाहर निकल आती है. एंड अंदर व्हाट डू यू सी, अंदर क्या देखते हैं आप, यस जो अंदर का सरफेस होता है डेट इज नॉट डेट शाइनी सरफेस. तो दिस मीन्स जो क्या है, नीचे जो हमारा बेस है डेट इज ऑफ आयरन, लेकिन आयरन में क्या है, डेट शाइनेस इज नॉट देयर. तो हम उसके ऊपर एक कोई कोटिंग कर देते हैं ऐसे मेटल की जिसमें शाइनिंग है तो ऊपर से जो हमारा हैंडल एक विजिबल होता है डेट गिव्स अ शाइनी इफेक्ट. तो अब डू यू गेट द आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. मीन्स when a layer of any other material या any other हम कहें metal वो क्या होता है. So what is the meaning of electroplating? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीनिंग क्या हुआ, कुछ आइडिया लगा.
यस, जब हम दूसरे किसी मटेरियल का या एनी जो दूसरा कोई एक मेटल है उसका लेयर वी पुट ऑन एनी अदर मेटल, जो ये कवरिंग होती है ऑफ द अदर मेटल ऑन द बेस मेटल, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अभी हम आपको थोड़ी देर में आई विल डिस्कस अ प्रॉपर डेफिनेशन विद इट, लेकिन अब वंस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीनिंग क्या है. ऑर्नामेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं, और वुमेन क्या होता है, यू सी अ लॉट ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, है या नहीं है. और ये आर्टिफिशियल नहीं तो हम ये कह सकते हैं जैसे जहां जो लोग ज्यादा महंगा गोल्ड दे कैन नॉट बाय, या बिकॉज ऑफ कहीं बहुत रॉबरी होती है तो दे लाइक वेयरिंग कैसी गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स. गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो गोल्ड कोटिंग का होता है तो अंदर कुछ आपका सिल्वर या कोई अदर मेटल का डेड ज्वेलरी इज मेड, उसके ऊपर एक पतली लेयर गोल्ड की आ जाती है. तो ये क्यों करते हैं, टू सेव द कॉस्ट, है ना. एक पतला लेयर, एक होल गोल्ड, डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस इन द कॉस्ट एज वेल एज आपका एक जहां अगर बहुत जैसे स्नैचिंग होती है या वहां जहां पे रॉबरी का है तो यू आर नॉट इन अ वरी अबाउट दैट इफ समवन इज स्नैचिंग एनी गोल्ड ऑर्नामेंट दैट यू आर वेयरिंग. तो ये गोल्ड ऑर्नामेंट कैसा है, अ कोटेड गोल्ड ऑर्नामेंट. तो अगर कोई स्नैच भी कर रहा है तो यू आर नॉट लूजिंग लॉट ऑफ मनी, है या नहीं है. तो ये जो हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं ये भी प्लेटेड ऑर्नामेंट्स भी आते हैं इसमें, जिसमें हम एक पर्टिकुलर जैसे और स्पेशली ये गोल्ड का एक पतली सी लेयर से कवर कर देते हैं और बेस हमारा कैन बी एनी मेटल और इट कैन बी अ सिल्वर. नाउ ये सब हमने थोड़े से एग्जाम्पल से देख लिया कि नंबर ऑफ थिंग्स हमारी जो हैं वो जो हम यूज कर रहे हैं उनका जो फॉर्म है डेट इज बिकॉज ऑफ द वेरी गुड कवरिंग ऑफ द अदर मेटल. अब हाउ डज दिस होल प्रोसेस मूव्स ऑन, इसको अब हम समझते हैं. तो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिजोल्व 2 स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट. तो यहाँ पे हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन हमने वो कॉपर सल्फेट को इसमें मिक्स कर दिया, और कॉपर सल्फेट के साथ हम इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर मिक्सिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो जब हम कॉपर, ये जो है हमारा कॉपर सल्फेट एंड जब सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स हो जाता है, अब जो सॉल्यूशन बनता है डेट इज नोन बाय द नेम ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, दिस इज अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. क्लियर हुआ आपको. नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये हमने क्यों बनाया है, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टिंग मटेरियल. अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, वी पुट अ 2 कॉपर प्लेट्स ऑल्सो. तो ये जो हमने क्या, हमने जो कैथोड और एनोड बनाए थे, ठीक है, जो हमने जो 2 पोल्स उसके बनाए थे वो हमारे क्या किसके आ गए, कॉपर प्लेट के, एंड देन वी हैव कनेक्टेड इट विद द बैटरी. अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जब इसमें वी आर गोइंग टू पास द इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या ये दिस जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, some changes will takes place in this solution, और ये जो कॉपर सल्फेट है it will break down into copper and sulfate. ये क्या हुआ, 2 चीजें मिल गई ना, कॉपर और सल्फेट मिलके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना. अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो अगेन इट ब्रेक डाउन इनटू कॉपर एंड सल्फेट. The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. तो ये जो कॉपर है ये कहाँ जा रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रोड डेट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, वहां पे जाके उससे जो हमारी रॉड कनेक्टेड है वहां पे जाके इट विल गेट डिपॉजिटेड. मैं इसको आपको
इससे फिर बताना चाहती हूँ। सो इसमें देख रहे हैं ये जो है दिस इज अटैच्ड विद द पॉजिटिव एंड दिस ये वाला जो है दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव। तो यहाँ पे इस रॉड पे कॉपर विल स्टार्ट गेटिंग एक्यूमुलेटेड, वो उस पर आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका एक ये भी हम बता दे रहे हैं, ये जो कॉपर क्या है, इट इज अ मेटल, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या आ गया, ये नेगेटिव चार्ज। तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं दे अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो इस फिगर से आपको समझ में आया। सो ये जो कॉपर है इट विल गेटिंग एक्यूमुलेटेड ऑन वन इलेक्ट्रोड, और अगर हम कहें तो ये जो नेगेटिव हमारे साइड से अटैच्ड है, ठीक है। अब यही हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है कि इफ यू वांट टू डिपॉजिट अ कॉपर की लेयर, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मेटल है, जो सपोज हमारे पास स्टील स्पून है एंड वी वांट टू गेट अ कोटिंग ऑफ कॉपर, तो वी विल पुट दैट स्पून ऑन दैट साइड। सो जो कॉपर रिलीज हुआ दैट विल स्टार्ट्स गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन दैट साइड। रोल ऑफ कॉपर प्लेट क्या है, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट an equal amount of copper gets dissolved in the solution। अब समझ में आया। ये जो दूसरी कॉपर है, क्योंकि जब हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, कॉपर इज गेटिंग रिलीज एंड इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग ऑन दिस साइड। सो ऐसे तो क्या होगा, कॉपर का हमारा कमी होती चली जाएगी, है ना, बिकॉज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इन लिमिटेशन। सो जस्ट टू कीप द बैलेंस ऑफ द कॉपर, यहाँ का जो कॉपर है इट विल गेट रिलीज एंड विल गेट स्टार्ट मिक्सिंग विद द सॉल्यूशन। सो द concentration of the copper will be maintained in the solution until the whole deposition of the copper takes place on the electrode। So ये सारा प्रोसेस देखने के बाद नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आ गया, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, किसका, हमें गोल्ड का कवर करना है, हमें सिल्वर का करना है, हमें कॉपर का करना है, हमें एल्यूमिनियम का करना है, किसका करना है, तो डेट इज द डिजायर्ड मेटल डेट वी वांट टू यूज। उसका कोट करने के लिए क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। So what did we learn in this session? In this session we have learned about electroplating. How does electroplating help us to reduce the cost of the thing, as well as we have learned about the whole process के हम जिसका इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसका कैसे हम सॉल्यूशन एक लेते हैं और उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, और कैसे इलेक्ट्रोड्स हम करते हैं, और जिसको हमें करना होता है, जिस मटेरियल को हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है, डेट जो हम उसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं, वी हैव टू कनेक्ट इट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सो दैट द प्रोसेस ऑफ कोटिंग कैन टेक प्लेस। और ये क्यों होता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि जो मेटल है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव चार्ज होगी तभी अट्रैक्शन होगा एंड वो जो जिस डिजायर्ड मेटल के पार्टिकल्स विल मूव टुवर्ड्स इट। So this was the learning for us today. In the next session we'll meet you again. Bye.